अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करना है कि इसमें हम देखेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उनके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होंगी, और अगर किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होगा तो वो किस मैथमेटिक्स के चैनल से उसकी प्रिपरेशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिगिनर्स जो होते हैं या जिन्हें सिलेबस मालूम नहीं होता उनके तमाम के तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो जाएं। एफपीएससी का जो मैथमेटिक्स लेक्चरर का सिलेबस है वो पीपीएससी से थोड़ा सा चेंज है। मतलब इसमें 50 मार्क्स की 50 मार्क्स की मैथमेटिक्स होती है जो बीएससी और एमएससी सेक्शन से होती है, जो कि हम सब्जेक्ट्स अगली स्लाइड में डिस्कस भी करते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। और 30 मार्क्स की पेडागोजी होगी, मतलब जो बीएड या एमएड करते हैं उन्हें इस चीज़ का अच्छी तरह इल्म होगा। और 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी। अब हम एफपीएससी का मैथमेटिक्स का सिलेबस उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से देखते हैं। अब आप इसकी वेबसाइट से भी देखेंगे तो आपको यही सब्जेक्ट मिलेंगे जो मैंने नोट कर रखे हैं। इसमें सब्जेक्ट फिक्स है, मतलब पीपीएससी में तो कोई सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता, कभी नए सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं और कभी किस सब्जेक्ट से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं उसका आइडिया नहीं होता। इसमें जो मुझे वेबसाइट से सब्जेक्ट मिले, एक तो कैलकुलस मिली है, मैकेनिक्स, कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स, आपने मैथमेटिका या मैटलैब पढ़ी होगी या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल टूल में से। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा का जो सेक्शन है आपने उसमें से जस्ट वेक्टर स्पेस करनी है, टोपोलॉजी है, मीट्रिक स्पेस है, वेक्टर और टेंसर। वेक्टर और टेंसर में से जस्ट आपने टेंसर का टॉपिक करना है। रियल एनालिसिस है, इसमें से कुछ थ्योरम आ जाते हैं। सेट थ्योरी है, 2 से 3 क्वेश्चन सेट थ्योरी से आ जाते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं जो मैथमेटिकल मेथड का नामा और 10वां चैप्टर है। ये तो था हमारा सिलेबस। उसके बाद हम इसकी रिकमेंडेड बुक्स देखते हैं कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है। इसमें मैंने कुछ इंटरनेशनल बुक्स ऐड की हैं जो बहुत अच्छी हैं और कुछ पाकिस्तानी ऑथर की भी बुक्स ऐड की हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा का जो वेक्टर स्पेस का सेक्शन है वो आपने शाम सीरीज़ की बुक से कवर करना है। आप मैथमेटिकल मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन शाम सीरीज़ की ज़्यादा बेस्ट है उससे। उसके बाद कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री मेरी सजेशन के मुताबिक तो डॉक्टर एसएम यूसुफ की बुक बेस्ट है, नहीं तो आप थॉमस कैलकुलस से भी इसको कवर कर सकते हैं। रियल एनालिसिस की फिक्स है, मेरी एक रिकमेंडेशन के मुताबिक आरजी बार्टल बेस्ट है। मीट्रिक स्पेस के लिए या तो आप एरवन क्रेजे की बुक से कर लें एक चैप्टर, या फिर आप डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से भी कर सकते हैं। मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी और फंक्शनल की उनकी एक ही बुक है, लेकिन चूँकि हमारे एफपीएससी के सिलेबस में फंक्शनल नहीं है तो इसलिए आपने जस्ट मीट्रिक और टोपोलॉजी या तो डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से कर लें या फिर मीट्रिक एरवन क्रेजे की बुक से कर लें। टोपोलॉजी आप उधर से कर लें। और उसके अलावा ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आप मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की बुक से उसके लास्ट के 2 चैप्टर कर लें। नाम और 10वां चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल मेथड पे है। क्वेश्चन ओडीई के उसमें से सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी बात रहेगी वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की, तो वो आप नवाज़िश अली शाह की बुक से कर लेंगे। मैं इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय नवाज़िश अली शाह, और उसमें से जस्ट आपने टेंसर वाला सेक्शन करना है। और इसमें मैं सेट थ्योरी भी भूल गया हूँ, सेट थ्योरी भी शाम सीरीज़ की बुक से ही कवर होगी। अब ये तो थी हमारी रिकमेंडेड बुक्स। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेरे हाथ सिर्फ मेरे पास 3 पेपर मिले हैं एफपीएससी के, मतलब वो एडन मैथमेटिक्स की बुक से मिले हैं, जो कि मैंने ये बुक आपसे शेयर भी करनी है। ये एमसीक्यूज बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें केपीएससी मतलब जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट होते हैं उसमें तमाम पेपर ऐड हैं। ये मैं आपको फ्री ऑफ मतलब ये मैं आपको बुक प्रोवाइड भी करूँगा और उसके अलावा आपको शेयर भी कर दूँगा। मैंने उसमें से ये इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन निकाले हैं, एक तरतीब के साथ लिखे हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ।
कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। ये पेपर मुझे एडन मैथमेटिक्स की बुक से और 2022 का पेपर जो है वो मुझे एक ग्रुप से मिला है जो हमने लास्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट किया था। अब देखें, मुझे जो 2020 का पेपर मिला उसमें से 17 नंबर की कैलकुलस के क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादातर लिमिट से आए हैं, कंटिन्यूटी से आए हैं, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और उसके अलावा कुछ के डेरिवेटिव निकालने थे। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो कि बुक से आपको इजीली मिल जाएंगे। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से 7 क्वेश्चन आए, मीट्रिक स्पेस से 3 आए, लीनियर अलजेब्रा में से जस्ट आपने वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक करना है, उसमें से भी 3 क्वेश्चन आए हुए थे, टोपोलॉजी से 1 आया हुआ था, टेंसर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अब प्रोबेबिलिटी, हालांकि ये सब्जेक्ट जो है ना आउटलाइन में ऐड नहीं है जो उन्होंने सिलेबस शो किया, लेकिन उस पेपर में प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन थे। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के बारे में मैं आपको बताना भूल गया हूँ। इसकी जो मेरी रिकमेंडेड बुक्स है वो क्यू के गौरी की बुक है। मैकेनिक्स से 4 क्वेश्चन आए, कंप्यूटिंग टूल से 5 क्वेश्चन आए और रियल एनालिसिस से 2 क्वेश्चन आए। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस वैसे कोर्स आउटलाइन में नहीं है, लेकिन अगले जो पेपर थे उनमें कुछ क्वेश्चन इसके थे जिसकी वजह से मैंने ऐड कर दिया। अब 2021 का पेपर देखें, उसमें कैलकुलस से 9 क्वेश्चन आए, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन आया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी 50 के 50 नहीं मिले, एक पेपर में 45 क्वेश्चन थे और दूसरे पेपर में 40 क्वेश्चन आई थिंक या उससे कुछ कम थे। मैंने उनकी तरतीब जिस तरह मुझे समझ आई मैंने बनाकर अपलोड कर दी। मीट्रिक स्पेस से 3 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा जस्ट वेक्टर स्पेस करना है उसमें से 7 क्वेश्चन, टोपोलॉजी से 2, टेंसर से 1, प्रोबेबिलिटी से 1, मैकेनिक्स से 2, कंप्यूटिंग टूल से 3 आए, रियल एनालिसिस से 1 और न्यूमेरिकल एनालिसिस से 5 क्वेश्चन। अब 2022 का जो पेपर था उसमें 2022 का जो पेपर मिला है उसमें से जस्ट 30 से 32 क्वेश्चन मिले हैं जो कि मैंने अरेंज करके आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कैलकुलस के 11 क्वेश्चन थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 थे, मीट्रिक स्पेस से भी 4 थे, लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस से 2 क्वेश्चन थे, टोपोलॉजी से 2, टेंसर से 4, प्रोबेबिलिटी से 1 और कंप्यूटिंग टूल से 3, रियल एनालिसिस से 1, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 2। ये तो थे हमारे सब्जेक्ट जिनमें से पेपर आता है। अब इससे अगला क्वेश्चन यह है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, किस किस से पेपर आता है और हमें रिकमेंडेड बुक्स के बारे में भी पता चल गया। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो ये है कि इन सब्जेक्ट्स की हमने तैयारी कहाँ से करनी है, मतलब इनके लिए बेस्ट चैनल्स कौन से हैं। ये तो था हमारा जस्ट मैथमेटिक्स का पोर्शन। इसके बाद 20 नंबर की इंग्लिश है और 30 नंबर की पेडागोजी है, वो हम सेपरेट से डिस्कस करते हैं कि उनका क्या करना है। पहले मैं मैथमेटिक्स को कवर कर लूँ। मैंने इसकी आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स बता दी, सब्जेक्ट्स बता दिए, उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इससे एक बात का अंदाज़ा ये हुआ कि कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के सिर्फ 2 चैप्टर हैं, वो भी आपने अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद जो है ना वो बाकी सब्जेक्ट्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए क्योंकि उनमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ रहे हैं। अब मैं चलता हूं कि आपने इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कहां से और कौन से बेस्ट चैनल है जिनसे मैं खुद करता हूं और आपको भी रिकमेंड कर देता हूं मैथमेटिक्स के। अब इन सब्जेक्ट्स मतलब इस एफपीएससी के अलावा भी आपने बहुत से टेस्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड अटैम्प्ट करने होंगे। मैं तमाम सब्जेक्ट्स के लिए गाइड कर देता हूँ। इन सब्जेक्ट्स पे तो ज़्यादा फोकस करूँगा, बाकी सब्जेक्ट को भी गाइड कर देता हूँ। लाइक देखें, आपका जो सेक्शन है ना, आपका अगर मैथमेटिक्स का कोई भी सब्जेक्ट वीक है, जैसे रियल एनालिसिस हो गया। अब मतलब एफपीएससी में तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है, लेकिन आप जो बाकी टेस्ट देंगे उसमें तो ये तमाम सब्जेक्ट कैलकुलेट हो गए, जैसे कैलकुलस, सेट थ्योरी, टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस। इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, यूट्यूब पे एक चैनल है वर्चुअल कॉमसेट, मतलब कॉमसेट यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, उसका जो वर्चुअल कैंपस है वो जो भी क्लास में लेक्चर देते हैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देते हैं ताकि जो स्टूडेंट ना आ सके वो रिकॉर्डिंग से फ़ायदा हासिल कर लेगा।
इस पे आपकी कुछ एफर्ट ज़्यादा लगेगी क्योंकि हर लेक्चर 1.5 घंटे से भी बाज़ात ज़्यादा होता है। आप लिखने बैठेंगे तो आपको 2-2 घंटे भी लग जाएंगे, लेकिन हर टीचर बेस्ट है। मैंने अपना मतलब मेजर नॉलेज जो है ना इसी चैनल से कवर किया है। एमएससी सेक्शन और बीएस का कोई भी आपका सब्जेक्ट वीक है, लाइक आप देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए हैं ना एफपीएससी में, तो इसमें प्रोबेबिलिटी की पूरी आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएगी 32 लेक्चर की। और उसके अलावा फिर आपने और आगे चलते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब चूंकि इसमें तो ऐड नहीं था एफपीएससी में, लेकिन आगे आपने कुछ टेस्ट देने होंगे तो उसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सेक्शन आ सकता है। ये यूट्यूब पे एक चैनल है मैथ लॉजिक के नाम से, आपने उसके लेक्चर सुन लेने हैं और उसमें से नोट्स बना लेने हैं। और आगे चलें, आपने सबसे पहले रियल एनालिसिस, मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी को वर्चुअल कॉन्सेप्ट से कवर कर लेना है। उससे आपका बेसिक आइडिया और बहुत अच्छा सा नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद जैसा आप देखें उसमें तो आपका बेसिक लेवल और नॉलेज डेवलप होगा। आपने अगर एडवांस स्टडी करना है तो मेरा बेस्ट चैनल जो है ना रियल एनालिसिस, मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी के लिए यूट्यूब चैनल है मैथ विद आसिफ खान। मतलब ये एक इंडियन ऑथर है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बीएससी सेक्शन लाइक मैकेनिक्स, मैथमेटिकल मेथड से आपने ओडी के 2 चैप्टर करने हैं ना, आखिरी 2 चैप्टर। और उसके अलावा कैलकुलस जो कि एफपीएससी और पीपीएससी और इवन जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट होगा उसके लिए बहुत अहम है। थॉमस कैलकुलस तो आपको वर्चुअल कॉन्सेप्ट से मिल जाएगी। जो मेरी रिकमेंडेशन बुक थी डॉक्टर एसएम यूसुफ की, वो आपको इकबाल हैदर भट्टी साहब हैं, यूट्यूब चैनल है उनका, इकबाल हैदर भट्टी साहब के नाम से। उनकी कैलकुलस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर ही अवेलेबल हैं उनके। और उनके अलावा मैथमेटिकल मेथड, अगर तो आप वेक्टर स्पेस मैथमेटिकल मेथड से कवर करना चाहें तो उनके लेक्चर हैं पड़े। और उसके अलावा मैकेनिक्स से भी कुछ क्वेश्चन एफपीएससी में आते हैं, तो वो भी इकबाल हैदर भट्टी साहब की आप चैनल से कवर कर लेंगी। ये तो था हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन, मतलब कि आपने रिकमेंडेड बुक्स और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए जो हमें पेपर मिल सके वो हमने देखे, और उनके अब हमने रिकमेंडेड चैनल भी आपको गाइड कर दिए। मैथमेटिक्स सेक्शन 50 मार्क्स का तो यहाँ तक कवर हो गया। अब जो 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश पोर्शन है वो भी मैं आपको गाइड कर दूं। उसमें कुछ मतलब क्वेश्चन आएंगे सेंटेंस करेक्शन के, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे प्रेपोजिशन के। सेंटेंस करेक्शन आपको सेकेंड ईयर की बुक से मिल जाएगी, सेकेंड ईयर इंग्लिश सनशाइन से, या आपने सेकेंड ईयर की इंग्लिश की जो भी बुक पढ़ी होगी वो बोर्ड्स का हिस्सा है उधर से मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो पोर्शन रह गया है वो सिनोनिम एनोटानिम का, वो बहुत वाइड है, उसके लिए आपको वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी और एनालॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो पार्ट लिटिल वीक हो जाता है। अब उसके लिए कोई स्पेसिफिक चैनल भी नहीं है यूट्यूब पे। अन अकेडमी इंडियन के कुछ चैनल हैं लेकिन उनकी वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, मतलब उनके कोई 200 लेक्चर भी हैं 1-1 घंटे के, और किसी किसी चैनल के 100 लेक्चर भी हैं। तो अब इंग्लिश के पोर्शन के लिए कुछ एनालॉजी का पोर्शन कवर करना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस करेक्शन का और कुछ प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन आपको सेकेंड ईयर की सनशाइन बुक से मिल जाएगी, करेक्शन भी आपको सेकेंड ईयर सनशाइन से मिल जाएगी। बाकी जो है ना वोकैबुलरी वो आपको खुद से बिल्ड करनी होगी। उसके बाद लास्ट टॉपिक है एजुकेशन पोर्शन का, पेडागोजी, 30 नंबर का वो पोर्शन है। मुझे जो चैनल बेस्ट लगेगा जिससे मैं कवर कर रहा हूँ वो मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसके लेक्चर देख लेंगे, होपफुली कुछ ना कुछ टॉपिक उससे कवर हो जाएंगे। अब एफपीएससी का जो मैं आपको और बात बता दूं, इसका कोई ख़ास मेरिट फिक्स नहीं होता। लाइक पीपीएससी के आप उसमें लेक्चरर का जो होता है 40 से अगर 50 तक भी ले जाते हैं तो आपका मेरिट आ सकता है।
एफपीएससी में आपको ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे क्योंकि कंपटीशन पूरे पाकिस्तान में होता है, इसलिए आपको एफपीएससी पे खासी वर्किंग करनी होगी और ख़ास तौर पर आप मैथमेटिक्स पोर्शन पे वर्क करेंगे। उसके अलावा पेडागोजी जो कि मेरा जो बेस्ट रिकमेंडेड चैनल होगा वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और इंग्लिश का मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से करना है। और कुछ चैनल हैं इंग्लिश के जो मुझे बेस्ट लगेंगे, वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। अगर आप लोग वहाँ से याद करना चाहेंगे तो वहाँ से कर लेंगे। एंड में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आप। और इसके अलावा आपको कोई भी मैथमेटिक्स या इस एफपीएससी टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरा हो सकता है रह गया हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, जो कि मैं आपको गाइड कर दूंगा। और बुक्स एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको रेफ़र करूंगा, एक कारवान वालों की बुक है एमसीक्यूज़ की। वैसे तो 7 बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, डोगर वालों की है, लेकिन डोगर वालों में एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो आपको मैथ पे कमांड हो और उसमें जो भी आंसर गलत हो आप उसको करेक्ट कर सकें। एडन मैथमेटिक्स की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक्स है। और मैंने आपके जो लेक्चरर एफपीएससी की डिस्ट्रीब्यूशन की है, जितने सवाल उस बुक से मिले हैं मैंने उन्हीं को अरेंज करके, चूँकि मुझे कुछ नॉलेज हो जाता है कि ये सब्जेक्ट मतलब ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया हुआ है, इसलिए मैंने उसे अरेंज करके आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए और किस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आए। और इसी तरह कोई अगर मैं आपको जीमेल ऐड कर दूंगा जिसके थ्रू मैं आपको मैथमेटिक्स की ये एमसीक्यूज़ बुक्स प्रोवाइड करूंगा। और उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।